हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। इस स्वर संधि का दूसरा भेद है, इसका नाम है गुण स्वर संधि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि का नियम क्या है। उसके नियम के अनुसार ही हम लोग संधि या संधि विच्छेद करेंगे। तो चलिए एक बार नियम पढ़ते हैं। नियम दिया है, यदि अ या आ के बाद ई या ई जब छोटी या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अगर ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है तथा री आए तो और हो जाते हैं। ये है नियम गुण स्वर संधि का। मतलब इस संधि में हमें 3 वर्ण पर ध्यान देना है और वो है ए, ओ और आर। देख लीजिए, तीनों को तोड़ने का नियम यहाँ पर लिख दिया गया है। ए को तोड़ने का नियम, ओ को तोड़ने का भी नियम है और का। तो देखिए ए को तोड़ने का नियम क्या है। अ जोड़ ई मतलब छोटी रहेगा तो ए होगा, अ जोड़ बड़ी रहेगा तो भी ए होगा, आ जोड़ छोटी रहेगा तो ए होगा, आ जोड़ बड़ी ई रहेगा तो भी ए होगा। तो ये है ए को तोड़ने का नियम। 4 नियम दिया है। तो एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रश्न आपका इस तरह से पूछता है कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए को तोड़ने का 4 नियम थे, 4 ऑब्जेक्टिव बन गया आपके लिए, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। फिर ओ को तोड़ने का नियम देख लीजिए यहाँ पर, अ जोड़ ऊ, अ जोड़ बड़ा ऊ, आ जोड़ छोटा ऊ, आ जोड़ बड़ा ऊ, मिलकर क्या बनता है ओ। तो किसी भी हालत में यहाँ पर जब ओ को तोड़ने का नियम है 4 नियम, ये 4 नियम ध्यान रखना है। फिर अ जोड़ री बराबर और, अ जोड़ बड़ी री, आ जोड़ मतलब री रहेगा तो और होगा, और के बाद चाहे आ के बाद। ये हो गया तोड़ने का नियम ए, ओ, और को। तो गुण स्वर संधि में यही 4 चीज देखना है, कब कैसे तोड़ना है इसको। तो ये नियम याद रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे में महा जोड़ ईस। तब देखिए महा जोड़ ईस जो है महेश कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। महा जोड़ ईस, महा जो महा शब्द है इसके अंत में क्या आ रहा है आ, और इसमें इसके शुरू में ई है। तो धन चिन्ह के दोनों तरफ देखते हैं। तो धन चिन्ह के ठीक पहले आ है, महा आ है, और धन चिन्ह के बाद ई है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिलाने से पहले एक और चीज देखते हैं। महा, अगर महा में से हम लोग आ हटाते हैं तो बच जाता है आधा ह बच जाएगा। क्या बचेगा, म और ह बच जाएगा, आधा ह बचेगा। क्योंकि किसी भी व्यंजन में स्वर रहता है। तो म हा में क्या है आ है, तो आ हटा लिए तो बच गया आधा ह। उसके बाद हम लोग ले लिए ई, यहाँ से ई हटा लिए तो बच गया यहाँ पर स। तो देखिए आ और ई मिलकर क्या बनता है, देखिए क्या जो नियम है ए को तोड़ने का, आ और ई को। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए आ ई मिलकर क्या हुआ, ए हुआ। तो दोनों मिलकर हो गया ए। तो ए को तो जोड़ेंगे हम लोग, कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ से इसको हटाए हैं। तो हा और ई के बीच में है, हा स के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, ह और स के बीच में ए है, तो यहाँ पर ए जोड़ेंगे हम लोग। तो ए की मात्रा को जोड़ेंगे तो ये आधा जो ह है ये पूरा होकर के ए का मात्रा लग जाएगा। यहाँ पर म है, ये स हट जाएगा, ये स नहीं रहेगा, महेश हो जाएगा। तो देखिए किसी भी शब्द में हमें क्या देखना है, ए की मात्रा है कि नहीं, फिर ओ की मात्रा है कि नहीं, फिर और का उच्चारण हो रहा है कि नहीं शब्द में। तो जहाँ पर ए ओ और होगा वहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे। और भी देख सकते हैं हम लोग ए वाला, चलिए देख ले और एक उदाहरण देखते हैं।
तथैव, तथैव में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, तो थ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे। चलिए थ तक लिखते हैं, तथ। तो बताइए तथ होता है कि तथा होता है, तो शब्द जो होता है तथा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा। अब बताइए तथा, तथा में क्या है, आ है, तो बताइए कि आ में क्या जोड़ेंगे कि ए होगा, तो आ में ई जोड़ेंगे, छोटी जोड़ेंगे तो भी ए होगा, बड़ी जोड़ेंगे तो भी ए होगा। तो तथा जोड़ यू, देखिए यू इस तरह से आता है, छोटी ई से लिखते हैं, इसलिए तथा जोड़ यू मतलब आ जोड़ ई हो गया। ये भी प्रश्न पूछा, जैसे पूछ दिया कि तथ्यों में किन किन वर्णों की संधि हुई है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरह का। तो आ जोड़ ई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग ख्याल रखिएगा हमेशा। ये नहीं है कि संधि ही पढ़ना है और संधि विच्छेद पढ़ना है, नहीं, इसमें वर्ण का भी जिक्र कर देता है, तो ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं अब अगला, ए के बाद ओ देखेंगे, ओ को कैसे तोड़ना है। चलिए देखिए ओ वाला, महा जोड़ उत्सव। महा, महा में क्या है, आ है, और उसके बाद ऊ है। चलिए आ को हटाइए यहाँ से, महा में से आ की मात्रा निकाल लेते हैं, तो बच जाता है आधा, ह बच जाएगा। यहाँ से ऊ हटा लिए, यहाँ पर बच गया त स व। चलिए आ और ऊ को मिलाइए, दोनों मिलकर क्या हुआ, आ और ऊ कहाँ है, हाँ देखिए आ और ऊ मिलकर हो गया ओ, आ और ऊ मिलकर बन गया ओ। अब ओ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, जहाँ से हटाए हैं, तो हम में से हटाए हैं, तो यहाँ पर लगाइए ओ की मात्रा, तो ये बन जाएगा ओ। क्या हो गया, महोत्सव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, महोत्सव, सही संधि हो गया महोत्सव, मतलब ओ की मात्रा को तोड़ना है, ये ध्यान रखना है। अगला है और को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो शब्द में यही देखना है और है कि नहीं, और का मात्रा आ रहा है कि नहीं। चलिए पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, महा जोड़ ऋषि। क्या है इसमें, आ है, आ के बाद री है। चलिए तो महा में से आ हटाइए, महा आ की मात्रा जब हटाएंगे महा में से, तो आधा ह बचेगा। उसके बाद री है, तो री हटा लिए, यहाँ पर बच गया सी, री हट गया, तो अब देखिए आ और री मिलेगा तो क्या होगा, आ और री मिलकर र होता है। अब देखिए जो और होता है ना, र में आधा होता है, हलंत होता है, तो र के आधा उच्चारण करेंगे, आधा मात्रा होगा, तो आ और री मिलकर क्या बन गया, और बन जाता है अ र, ऐसे। चलिए अब और को हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर आ और री मिलकर और हुआ, तो और को जोड़ेंगे जहाँ से हटाए हैं, तो ह में से हटाए हैं, तो आधा है, आधा ह है, तो उसमें पूरा अ जोड़ेंगे, तो ये जो ह है ये पूरा हो जाएगा, अनंत हट जाएगा। र है, आधा र, आधा र को ऐसे लिख सकते हैं या रेफ की मात्रा में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा महर्षि। चलिए महर्षि का उच्चारण करेंगे तो देखते हैं इसमें आता है कि नहीं, और महर्षि, मह अ र आ रहा है, और क्योंकि हम लोग और को ही जोड़े हैं तो अर्थ आइबे करेगा, इसलिए ध्यान रखना है किसी भी शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा जहाँ पर रहेगा वहीं पर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, और ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के नियम पर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो ये ध्यान रखना है नियम को। चलिए तो हम आपको कुछ संधि दे रहे हैं, आप कमेंट करके इसको बताइएगा कि इसका संधि क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे तथाएव,
संधि विच्छेद करिए, इसका बताइएगा, कमेंट में करके बताइए तथ्य का संधि विच्छेद क्या होगा। महोद्योग, कमेंट करके जरूर बताइए कि महोद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। मासर्तु, मासर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा बात, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे वृद्ध स्वर संधि। ये ध्यान रखना है, वृद्ध स्वर संधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।